अमर एक छोटा लड़का था। वह इजिप्ट के एक छोटे से गांव में रहता था। अमर को पिरामिड बहुत पसंद थे। वह रात में उनके सपने देखता था, दिन में रेत में उनकी ड्राइंग बनाता था। अमर का गांव पिरामिड्स के पास था। वह अक्सर उन्हें देखने के लिए चुपके से चला जाता था। वह पुराने पत्थरों को छूता था। वह उन लोगों के बारे में सोचता था जिन्होंने उन्हें बनाया था। एक दिन अमर ने एक कहानी सुनी। यह एक छिपे हुए दरवाजे के बारे में थी। यह दरवाजा एक पिरामिड में था। यह बहुत पुराना था। इसे बरसों से किसी ने नहीं खोला था। अमर बहुत उत्साहित था। वो दरवाजा ढूंढना चाहता था। वो देखना चाहता था कि अंदर क्या है। अमर बहुत उत्सुक था। वो बहुत बहादुर भी था। अमर ने गांव वालों की बात सुनी। वे दरवाजे के बारे में फुसफुसा रहे थे। कुछ ने कहा कि यह एक श्राप द्वारा संरक्षित है। दूसरों ने कहा कि इससे खजाना मिलता है। अमर डरा नहीं था। वह दृढ़ था। वह हर दिन पिरामिड जाता था। वह छिपे हुए दरवाजे की खोज करता था। वह चट्टानों पर चढ़ता था। वो किसी भी निशानी की तलाश करता था। दिन हफ्तों में बदल गए। अमर ने हार नहीं मानी। वो कहानियों पर विश्वास करता था। वह जानता था कि दरवाजा असली है। उसे बस इसे ढूंढना था। एक गर्म दोपहर अमर ने कुछ देखा। यह एक छोटा सा छेद था। यह एक गिरते हुए पत्थर के पीछे छिपा हुआ था। क्या यही दरवाजा हो सकता है? अमर का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने पत्थर को धक्का दिया। यह थोड़ा हिला। उसने जोर से धक्का दिया। पत्थर और हिल गया। अंत में यह दूर लुढ़क गया। वह छेद एक दरवाजा था। अमर ने अंदर देखा। यह अंधेरा और धूल भरा था। उसने गहरी सांस ली और अंदर चला गया। दरवाजे से एक छोटे से कमरे में रास्ता गया। कमरा कमाल का था। इसमें पुराने सिक्के और मूर्तियां थीं। दीवारों पर सुंदर पेंटिंग थी। अमर अवाक रह गया। फिर उसने उसे देखा। कमरे के बीच में एक मेज थी। मेज पर पपायरस का एक रोल रखा था। यह बहुत पुराना लग रहा था। अमर ने ध्यान से उसे उठाया। अमर ने पपायरस को खोला। यह अजीब लेखन से ढरा हुआ था। उसे यह समझ नहीं आया, लेकिन उसे लगा कि यह महत्वपूर्ण है। उसे इसे समझना था। अमर पपायरस को अपने गांव वापस ले गया। उसने इसे बड़ों को दिखाया। वे चौंक गए। उन्होंने कहा कि यह प्राचीन मिस्र की लिपि है। बड़ों ने अमर को लेखन का अनुवाद करने में मदद की। यह एक संदेश था। यह एक महान खजाने के बारे में बताता था। यह खजाना दूसरे पिरामिड में छिपा हुआ था। अमर फिर से उत्साहित था। एक नया रोमांच इंतजार कर रहा था। वह छिपे हुए खजाने को ढूंढेगा। वह पपायरस के सुराग का पालन करेगा। भाग 5 द गोल्डन थ्रोन। एक जाल बिछा हुआ है। अमर ने कई दिनों तक पपायरस का अध्ययन किया। इसमें सुराग थे। ये सुराग उसे दूसरे पिरामिड तक ले गए। यह और भी बड़ा और पुराना था। पिरामिड के अंदर गहरे अमर को एक कक्ष मिला। यह कक्ष सोने और गहनों से भरा हुआ था। यह लुभावना था। बीच में एक सुन्ने का सिंहासन था। सिंहासन चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि वह अमर को बुला रहा है। वह इसकी ओर आकर्षित हुआ। उसे इसे छूना था। वह सिंहासन के पास गया और अपना हाथ बढ़ाया। जैसे ही अमर ने सिंहासन को छुआ, सब कुछ अंधेरा हो गया। उसने एक अजीब एहसास महसूस किया, जैसे वह गिर रहा हो या उड़ रहा हो। वो नहीं जानता था कि वो कहां जा रहा है। भाग 6 एक अजीब नई दुनिया, खोया और अकेला। जब अमर ने अपनी आंखें खोली तो वो एक अलग दुनिया में था। यह दुनिया अजीब और डरावनी थी। आकाश एक अलग रंग का था। पौधे और जानवर ऐसे थे जैसे उसने पहले कभी नहीं देखे थे। अमर डर गया था। वो बिल्कुल अकेला था। वह नहीं जानता था कि वह यहां कैसे पहुंचा। वह नहीं जानता था कि घर कैसे वापस जाना है। लेकिन अमर बहादुर था। उसने इस नई दुनिया को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। उसे बाहर निकलने का रास्ता खोजना था। उसे अपनी दुनिया में वापस जाने का रास्ता खोजना था। वो कई दिनों तक चला। परिदृश्य अजीब और अपरिचित था। उसने ऐसे जीव देखे जिनकी वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। फिर भी वह आगे बढ़ता रहा। घर का रास्ता खोजने के लिए दृढ़ संकल्पित था। भाग 7 आशा का मंदिर, बचने की प्रार्थना। एक दिन अमर को एक पुराना मंदिर मिला। यह एक जंगल में छिपा हुआ था। मंदिर एक शक्तिशाली देवता को समर्पित था। देवता अपने ज्ञान और शक्ति के लिए जाने जाते थे। अमर मंदिर में दाखिल हुआ। उसने शांति का अनुभव किया। वह देवता की मूर्ति के सामने घुटनों के बल बैठ गया और प्रार्थना की। उसने मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की। उसने घर वापस जाने के लिए प्रार्थना की। वो कई दिनों तक प्रार्थना करता रहा। उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। वह मानता था कि देवता उसकी मदद करेगा। उसे बस धैर्य रखना था और विश्वास करते रहना था। एक रात अमर ने एक सपना देखा। सपने में देवता उसके सामने प्रकट हुए। इसने उसे एक मंत्र दिया।
देवता ने कहा कि मंत्र उसे घर लौटने में मदद करेगा। भाग 8 मंत्र की शक्ति, घर वापसी। अमर चौंक कर उठा। उसे मंत्र याद आ गया। उसने इसे बार बार दोहराया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान केंद्रित किया। अचानक उसने वही अजीब एहसास महसूस किया। उसके नीचे की जमीन गायब होने लगी। वो घूम रहा था, उड़ रहा था, एक साथ गिर रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वह सुनहरे सिंहासन वाले कक्ष में वापस आ गया था। वो अपनी दुनिया में वापस आ गया था। अमर इस पर विश्वास नहीं कर सका। वो बहुत खुश था। वो पिरामिड से बाहर भागा और अपने गांव वापस चला गया। उसने सभी को अपने रोमांच के बारे में बताया। वे उसकी कहानी से चकित थे। उन्हें उसके साहस पर गर्व था। भाग 9 अमर का सबक, कभी हार मत मानो। अमर की यात्रा ने उसे बहुत कुछ सिखाया। इसने उसे साहस के बारे में सिखाया। इसने उसे दृढ़ता के बारे में सिखाया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, इसने उसे अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना सिखाया। अमर ने पिरामिड का अध्ययन जारी रखा। वह एक प्रसिद्ध पुरातत्वविद बन गया। उसने दुनिया की यात्रा की, अपने ज्ञान और अपनी कहानी को साझा किया। लेकिन वह उस अजीब नई दुनिया में सीखे गए सबक को कभी नहीं भूला। वह विश्वास की शक्ति और कभी हार न मानने के महत्व को कभी नहीं भूला।